अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ग्राफ्स जो कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करते हुए स्पैनिंग ट्रीज़ क्या होती हैं वो देखेंगे। बेसिकली आप ग्राफ से एक ट्री बना सकते हैं जब आप उसमें से लूप्स को रिमूव कर दें, यानी कोई ऐसा नोड ना हो जिसके मोर देन वन पेरेंट्स हों, यानी लूप ना बन रहा हो। तो इस केस में हम उसको बजाय ग्राफ के ट्री कहना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं स्पैनिंग ट्री ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ जिसमें डायरेक्शंस मेंशन नहीं है, जैसे कि ये तीन नोड्स ए बी सी आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपस में जुड़े हुए और इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो कहते हैं कंसिडर द कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ जी विद द थ्री वर्टिसेस ए बी एंड सी। तो कहते हैं ये तीन एजेस से मिले हैं, यानी ए बी सी बी एंड बी ए। ठीक है, ये आपको ए बी सी बी एंड बी ए, ये आपको जो वर्टिसेस हैं वो नज़र आ रहे हैं और उनके एजेस जो हैं। तो कहते हैं इस फिगर को यूज़ करते हुए आप स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। नोट दैट ईच ट्री हैज़ सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। कैसे? कहते हैं however the number of vertices or the nodes of the spanning tree is the same as in the graph but one edge is less than that graph। तो हमें इस ग्राफ को देखते हुए समझ आ रही है कि इस ग्राफ में तीन वर्टिसेस थे तो नीचे भी तीन वर्टिसेस हैं। हाँ, एजेस कम हो जाते हैं उसमें। जब आप एक ग्राफ से मिनिमम स्पैनिंग ट्री ढूंढ रहे होते हैं, ये सारी की सारी पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज हैं इसकी। तो कहते हैं जी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं जिससे हमें ये मज़ीद कुछ बातें समझ आ जाएंगी। पहली प्रॉपर्टी हमें स्पैनिंग ट्री की ये बताती है कि एवरी कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ हैज़ एटलीस्ट वन स्पैनिंग ट्री। उसकी एक स्पैनिंग ट्री तो ज़रूर होगी। जैसे इस केस में हमें तीन नज़र आ रही हैं, तो कहते हैं डिसकनेक्टेड ग्राफ डज नॉट हैव एनी स्पैनिंग ट्री। एक ऐसा ग्राफ जो डिसकनेक्टेड है, यानी उसमें ये जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, ये जो सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते। कोई एक नोड अलग थलग होता है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, आप एक सेपरेट से यहाँ पे एक और नोड बना लें, लेट्स सपोज वो डी है, तो कहते हैं ये भी एक ग्राफ होता लेकिन वो डिसकनेक्टेड ग्राफ कहलाता। तो कहते हैं डिसकनेक्टेड ग्राफ का जो स्पैनिंग ट्री है वो नहीं होता। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये कहती है, कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ जी कैन हैव मोर देन वन स्पैनिंग ट्री। फॉर एग्जांपल अबव ग्राफ उसकी तीन स्पैनिंग ट्री हैं। तो कहते हैं कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ ऐसा ग्राफ कहलाता है जिसमें हर नोड दूसरे नोड के का एडजेसेंट होता है, यानी उसके साथ जुड़ा होता है। तो कहते हैं जी उसके कितनी नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज हो सकती हैं, n रेज टू पावर n-2। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं वहाँ पे नंबर ऑफ जो वर्टिसेस हैं वो 3 थे, तो n इज 3 रेज टू पावर 3-2 दैट इज 3 रेज टू पावर 1, यानी उसकी जो स्पैनिंग ट्रीज हैं वो 3 बन सकती हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर देख भी सकते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर देखा अभी कि हमें यहाँ पे जो स्पैनिंग ट्रीज नज़र आ रही है वो 3 आ रही है। तो इस ग्राफ की ये 3 स्पैनिंग ट्रीज। अब स्पैनिंग ट्रीज ये 3 ही क्यों है अभी देखते हैं। कहते हैं चौथी प्रॉपर्टी में ये कहती है ऑल स्पैनिंग ट्रीज ऑफ द ग्राफ हैव द सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। तो हमारे केस में जो वर्टिसेस हैं स्पैनिंग ट्रीज में वो सेम है और सारी की सारी पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज में नंबर ऑफ एजेस सेम हो सकते हैं। ये नहीं होगा कि ग्राफ में और स्पैनिंग ट्री में सेम नंबर ऑफ एजेस हों। एजेस कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उन सारी स्पैनिंग ट्रीज में नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस सेम होंगे। स्पैनिंग ट्री हैज़ द सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस एज शोन इन द ग्राफ। 3 थे तो सब में 3 ही नज़र आ रहे हैं। स्पैनिंग ट्री हैज़ n-1 एजेस, n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो ऊपर हम अगर देखें हमें यहाँ पे 3 वर्टिसेस नज़र आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। एजेस कितने हैं, n-2 दैट इज n-1 सॉरी दैट इज 2। तो आप इसमें देख लें, चाहे इसमें देख लें, चाहे इसमें देख लें, तीनों में आपको जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो बराबर नजर आ रहे हैं 3, लेकिन जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो n-1 है, यानी एक कम। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये कहती है स्पैनिंग ट्री डू नॉट हैव द साइकिल और लूप्स। आपको स्पैनिंग ट्री के अंदर लूप्स नज़र नहीं आएंगे, साइकिल नज़र नहीं आएंगे, यानी कि आप उसी नोड से स्टार्ट करके घूम के उसी नोड पे वापस आ जाएं। स्टार्टिंग और एंडिंग यानी सोर्स एंड डेस्टिनेशन सेम नहीं हो सकती। एडिंग वन एज इन द स्पैनिंग ट्री विल क्रिएट द लूप। सिमिलरली रिमूविंग वन एज फ्रॉम द स्पैनिंग ट्री विल मेक द स्पैनिंग ट्री डिस्कनेक्टेड। ये ऊपर अगर हम स्पैनिंग ट्री देखें
तो कहते हैं ये तीनों उसकी स्पैनिंग ट्रीज हैं इस ग्राफ की, ये जो हमें नज़र आ रहा है। तो कहते हैं ये इसमें मज़ीद अगर आप कोई एज ऐड करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई एज ऐड करूँ, मैं यहाँ पे एक एज ऐड कर दूँ तो कहते हैं ये क्या कर देगा, लूप बना देगा। यहाँ पे एक एज ऐड कर दूँ तो ये लूप बना देगा। तो कहते हैं ये एक स्पैनिंग ट्री है, इसमें मज़ीद कोई एज ऐड करेंगे तो लूप बन जाएगा। और अगर मज़ीद इसमें से कोई एक एज भी कम करने की कोशिश करेंगे, जैसे इसको मैं अगर हटा दूँ तो ये वाला नोड डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, यानी इस ग्राफ का हिस्सा नहीं रहेगा, वो अलग हो जाएगा, इन वर्टिसेस से जुदा हो जाएगा। तो उसको कहेंगे कि ये एक अनडायरेक्टेड जो है वो ग्राफ। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कहते हैं जी फॉर अ कंप्लीट ग्राफ इफ अ मैक्सिमम जो e minus n plus 1 edges are removed, spanning tree can be constructed for that graph. तो e is the number of edges minus n is the number of vertices plus 1. कितने नंबर ऑफ एजेस को मैक्सिमम रिमूव किया जा सकता है एक स्पैनिंग ट्री के अंदर से, तो हम बना सकते हैं, यानी ग्राफ के अंदर से तो हम स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। तो हमारे पास ये ग्राफ है, ग्राफ के अंदर से e is the number of edges, e minus n plus 1, e is the number of edges, इसमें कितने हैं, 1 2 और 3, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 3, तो 3 minus 3 is 0 plus 1, यानी इसमें से मैक्सिमम जो हम एजेस रिमूव कर सकते हैं वो 1 है। एक रिमूव करेंगे तो स्पैनिंग ट्री बन जाएगी, इससे ज़्यादा रिमूव करेंगे तो फिर ये स्पैनिंग ट्री नहीं, ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। अब मज़ीद आगे मूव करते हैं जी स्पैनिंग ट्रीज के इस इंट्रोडक्शन में। MST, तो कहते हैं एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऐसी स्पैनिंग ट्री है जिसमें अनडायरेक्टेड ग्राफ नज़र आता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें जो एजेस हैं, यानी ये जो इनको आपस में मिला रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे देखें तो हमें 1 और 3 को एक लाइन मिलाती नज़र आती है और उस लाइन के ऊपर 2 लिखा है, 2 उसकी कॉस्ट है, ठीक है। कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस हो सकता है वगैरह, जैसे आप रियल ग्राफ्स वगैरह में देखते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए आपको 2 किलोमीटर लेट्स सपोज ट्रैवल करना पड़ा। तो कहते हैं आपने एक ऐसा रास्ता ढूंढना है जिसमें ये सारे के सारे वर्टिसेस जुड़े भी हों, डिस्कनेक्टेड ना हो, लेकिन वो रास्ता वो कॉस्ट कम से कम हो, तो उसको कहते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री ऑफ द कनेक्टेड ग्राफ जी हैज़ अ मिनिमम कॉस्ट दैट ऑल ओवर द स्पैनिंग ट्रीज। तो सबसे जो कम कॉस्ट बनती है वो आपने ढूंढनी है। कैसे ढूंढनी है वो भी देखते हैं। तो ये जी हमें 2 स्पैनिंग ट्रीज नज़र आ रही हैं, यानी हमारे पास 1 और 2 ये जो स्पैनिंग ट्रीज हैं वो नज़र आ रही हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो कहते हैं ये जो ग्राफ ऊपर आपको नज़र आ रहा है उसमें जो पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज हो सकती हैं वो n raised to the power n minus 2 दैट इज़ 4 raised to power 4 minus 2, यानी 4 raised to power 2, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये 16 स्पैनिंग ट्रीज मिल सकती हैं। अब उनमें से एटलीस्ट एक स्पैनिंग ट्री तो ऐसी ज़रूर होगी जो MST हो, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जिसमें मिनिमम कॉस्ट आएगी हमें। तो उसको देखते हैं जी मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे पता चलती है। तो कहते हैं 2 एल्गोरिथम है, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम एंड प्रिम्स एल्गोरिथम। तो क्रुस्कल एल्गोरिथम कैसे काम करता है, वीडियो लंबी ना हो जाए तो हम इसको दूसरी वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम क्या है, कैसे काम करता है, MST कैसे फाइंड करते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।